तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल ज़ोकू की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे रेडिट्स बच जाता है, पर अब वेजिटा और नापा उसके खिलाफ हैं और वो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने उससे कहा है कि या तो वो उसके रास्ते में से हट जाएँ या फिर मरने के लिए तैयार रहे। तो अब रेडिट्स क्या करेगा, ये हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि गोकू की मौत के बाद क्या होता है। इस बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के क्रिएटर हैं मासेको एक्स और इसे ड्रॉ किया है टॉमबॉय 014 ने। इन दोनों से जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और इन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू के मारे जाने के बाद हमारे हीरोज आपस में बात कर रहे होते हैं। पिक्कोलो वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। बुल्मा क्रेलिन से पूछते हैं कि क्रेलिन, पर कामे यहाँ से गोकू की बॉडी को लेकर क्यों चले गए। क्रेलिन बोलता है कि पता नहीं वो गोकू की बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं। मास्टर रोशी बोलते हैं कि अगर ये कामे ने किया है तो मुझे नहीं लगता कि हमें डरने की ज़रूरत है। मैंने सही कहा ना। क्रेलिन के हाथ में गोहान की कैप होती है। वो बोलता है कि हमें बस बाकी की 6 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना है, उसके बाद हम गोकू को वापस बुला सकते हैं। बुल्मा को यामचा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि पता नहीं यामचा काम के टाइम पे कहाँ चला जाता है। क्रेलिन बोलते हैं कि तुम ही थी जिसने उसे भगा दिया था। इस पॉइंट पे बुल्मा और यामचा का ब्रेकअप हो चुका था। बुल्मा एक बात से काफ़ी परेशान होती है। वो बोलते हैं कि मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आई, गोकू के उस भाई ने हमें इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया था। इसका जवाब पिक्कोलो को पता होता है। वो बोलता है कि तुमने शायद उसके चेहरे पर एक डिवाइस लगा हुआ देखा होगा। वो डिवाइस उनके ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को नाप सकता है और उनकी पोजीशन का भी पता लगा सकता है। ये बात सुन के बुल्मा और बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में पहले कभी नहीं सुना होता। क्रेलिन ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर हमारे को कभी भी ढूंढ सकता है, किसी भी समय। पिक्कोलो बोलता है कि हाँ, पर चिंता मत करो, वो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। वो मशीन सिर्फ ताकतवर लोगों का ही पता लगाती है। क्रेलिन बोलता है कि मैंने पूछा ही क्यों। मास्टर रोशी ने गोहान को उठा रखा होता है। वो बोलते हैं कि अगर वो मॉन्स्टर अभी भी आज़ाद घूम रहा है तो हमारे पास सबसे बेहतर चांस यही है कि हम उससे मिलकर लड़ें। हम लोग कामे हाउस चलते हैं, वहाँ पर हम सभी लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। बुल्मा बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर रह के वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैं घर चल के यामचा को कॉल करती हूँ, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लॉन्च क्रेलिन से बोलते हैं कि मैं अभी भी जानती हूँ कि टेंशिन हान और चार्ल्सू कहाँ पर हैं। क्रेलिन बोलता है कि ठीक है, मैं ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के बाद सीधा वहीं पर जाऊँगा। मास्टर रोशी पिक्कोलो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, पिक्कोलो आखिर तुम क्या कर रहे हो। पिक्कोलो अपने हाथ पे कंसंट्रेट कर रहा होता है और एकदम से उसका कटा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। लॉन्च, मास्टर रोशी, क्रेलिन और बुल्मा सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले किसी शख्स को ऐसा करते हुए नहीं देखा। क्रेलिन बोलता है कि ये तो बिल्कुल छिपकली की तरह है। पिक्कोलो सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि कामे भी किसी मरे हुए शख्स को वापस जिंदा नहीं कर सकता। तब तक मैं सन गोकू के बेटे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मास्टर रोशी और बाकी सभी लोग ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। क्रेलिन बोलता है कि ये क्या मजाक है, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। क्रेलिन बोलता है, नहीं, मैं समझ गया कि तुम उसके साथ क्या करोगे, तुम उसे खाना चाहते हो। पिक्कोलो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद पिक्कोलो सभी को बताता है कि वो गोहान को अपने साथ क्यों लेकर जा रहा है। वो बोलता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर मैं इसे ट्रेन कर दूंगा तो ये हमारे लिए काफ़ी काम आ सकता है। हमें साइंस के खिलाफ इसकी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी और सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकता है। क्रेलिन बोलता है कि मैं जानता हूँ जो तुम बोल रहे हो वो सही है, पर तुम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। बुल्मा बोलते हैं कि बच्चों को संभालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम जानते हो ना। मास्टर रोशी बोलते हैं कि वैसे भी हम सबकी मदद से तुमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाओगी। पिक्कोलो बोलता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, पर तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। पिक्कोलो बोलता है, वैसे भी गोकू का भाई अपने लिए साथी ढूंढ रहा था, अगर ये बच्चा ताकतवर वॉरियर साबित नहीं भी होता तो भी ये एटलीस्ट बेट तो बन सकता है। पिक्कोलो ने गोहान को पकड़ लिया होता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कोई भी पिक्कोलो को रोक नहीं पाता। बुल्मा बोलती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। क्रेलिन बोलता है कि अगर इस बच्चे की किस्मत अच्छी रही तो ये सिर्फ एक सुपर विलन बनेगा। क्रेलिन बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो गोकू और चीची को पसंद नहीं आने वाला। इसके बाद हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर मरने के बाद आत्माओं को लाया जाता है, यानी कि किंग यामा के प्लेस पर। इसके बाद हम देखते हैं कि कामे के साथ गोकू होता है। गोकू के सर पे हेलो बना होता है, जिसका मतलब ये है कि वो मर चुका है। कामे बोलता है कि किंग यामा इसके पास इसकी बॉडी इसलिए है ताकि ये ट्रेनिंग रिसीव कर सके।
क्या आप इसे परमिशन दे सकते हैं ताकि ये किंकाई के पास जा सके। किंग यामा गोकू की फाइल देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं, तुम्हारे पास इतने अच्छे काम हैं कि तुम सीधा अपर वर्ल्ड में जा सकते हो, फिर भी कामे तुम चाहते हो कि ये स्नेक वे पे जाए, मैंने सही कहा ना। कामे बोलता है कि हाँ किंग यामा आपने बिल्कुल सही समझा। गोकू कामे से बोलता है कामे मैं जानता हूँ कि कोरिन ने कहा था कि और ज़्यादा साइंस आ रहे हैं और उनसे जीतने के लिए मुझे ट्रेनिंग पर जाना होगा, पर बाकियों का क्या। कामे बोलता है कि उनकी चिंता मत करो, मैंने उन्हें सारी बात बता दी है और अब वो मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए जल्दी आ रहे हैं। गोकू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैं अपने पूरे दिल से ट्रेनिंग करूँगा, मैं देखने के लिए बेताब हूँ कि मेरे आने तक सभी लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। किंग यामा बोलते हैं कि गोकू सारी तैयारी हो चुकी है, तुम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो तो तुम जा सकते हो। कामे और गोकू किंग यामा को थैंक्स बोलते हैं। किंग यामा बोलते हैं कि वहाँ पर जाकर अपने गाइड का इंतजार करो और अगर तुम्हारे साथ रास्ते में कुछ होता है तो उसकी मैनेजमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगा। कामे गोकू को गुड लक बोलते हैं और बोलते हैं कि चलो 1 साल में मिलते हैं। गोकू बोलता है ठीक है, मैं किंकाई के पास जाकर बताऊंगा कि आपने मुझे वहाँ पर भेजा है और उनसे आपका थैंक्स भी बोलूँगा। कामे बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद कामे अपने मन में बोलता है कि धरती इस बारी बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है, इस बारी इस खतरे से बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। हम चाहें तो शैनलॉन्ग से बोल सकते हैं कि वो सेयन्स को मार दे, पर पता नहीं शैनलॉन्ग की ताकत काफ़ी होगी या नहीं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सन गोकू जब वापस आएगा तो वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, पता नहीं वो सेयन्स को हराने लायक हो भी पाएगा या नहीं। हमारी आखिरी उम्मीद इस वक्त सन गोकू का बेटा है, पता नहीं पिक्लो उसे किस तरीके से बड़ा करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ट्रेनिंग के लिए स्नेक वे तक जा रहा होता है, जो रास्ता उसे खुद पार करना है। गाइड गोकू से बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, वैसे क्या तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक है। गोकू बोलता है कि हाँ, मरने के अलावा मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। मुझे एक बात बताओगे, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स कैसे हैं। गाइड बोलता है तुम्हारा मतलब किंकाई। किंकाई सभी गॉड्स के ऊपर हैं। इसके बाद वो लोग स्नेक वे तक पहुँच जाते हैं। गोकू बोलता है स्नेक वे सच में स्नेक से बना है। गाइड बोलता है कि तुम्हें इसी स्नेक वे पे आगे जाना है और इसके एंड में तुम लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स तक पहुँच जाओगे। गोकू स्नेक वे के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये स्नेक वे वैसे कितना लंबा है। गाइड बोलता है कि मैंने सुना है कि ये मिलियन किलोमीटर तक है। गोकू ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या आज तक इसके एंड तक कोई पहुंचा है। गाइड बोलता है कि हाँ, करोड़ों साल पहले किंग यामा ने इसे पार किया हुआ है। गोकू बोलता है कि अच्छा, एक इंसान इसे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। गाइड बोलता है कि एक बात ध्यान में रखना कि तुम स्नेक वे से कभी ना गिरो, अगर तुम गिर गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। गोकू बोलता है कि अरे यार मैं तो खाना भी नहीं लेकर आया। गाइड बोलता है चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी मर चुके हो तो तुम वैसे भी भूख से नहीं मर सकती। गोकू बोलता है हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसके बाद गोकू गाइड से बोलता है कि मुझे बस तुमसे एक और काम है, क्या तुम फॉर्चून टेलर बाबा को जानते हो। गाइड बोलता है हाँ, वो यहाँ पर आती रहती हैं। गोकू बोलता है बहुत बढ़िया, क्या तुम उन्हें बोल सकते हो कि मास्टर रोशी से बोल दें कि मुझे 1 साल तक जिंदा ना करें। गाइड इस बात को लिख लेता है और बोलता है कि मास्टर रोशी को बताना है कि 1 साल तक तुम्हें जिंदा नहीं करना। गोकू बोलता है थैंक्स, अब मैं चलता हूँ, मुझे बस ये ध्यान रखना है ना कि गिरना नहीं है। गाइड बोलता है कि हाँ। गोकू बोलता है चलो ठीक है और इसके बाद वो स्नेक वे पे उड़ने लग जाता है। गाइड बोलता है अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर गोकू तब तक वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम मास्टर रोशी, बुल्मा और क्रिलिन को देखते हैं। मास्टर रोशी क्रिलिन से बोलते हैं क्रिलिन, हम चीची से ये सब कुछ नहीं छुपा सकते, क्यों ना तुम उसके घर में जाकर ये सब कुछ बता दो। क्रिलिन बोलता है कि पर मैं क्यों। बुल्मा बोलते हैं क्योंकि हम लोग मरना नहीं चाहते। इसके बाद हम फिर से गोकू को देखते हैं जो कि स्नेक वे पे भाग रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, अब मुझे यहाँ से भागना होगा। इस चैप्टर में ड्रैगन बॉल जी से ज़्यादा बदलाव नहीं थे, ये ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा ड्रैगन बॉल जी में हुआ था, पर आगे स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं और उसका इंतजार कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों के लिए कल ही लेकर आ जाऊँगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर एंड होती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेज को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।